तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने घरों में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग जो क्लास 11th के बच्चों के लिए उनकी जो मैथ की सीरीज चल रही थी, उसमें उनका जो पहला चैप्टर था सेट में उनका लेक्चर नंबर 5 होगा आज। और इस लेक्चर में केवल और केवल हम एक्सरसाइज 1.1 के बचे हुए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, मेहनत बहुत जरूरी है, हम सभी जानते हैं, है ना, कि मेहनत करना पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत जरूरी है। इकलौती ऐसी चीज है पढ़ाई की जो आपको कुल मिलाकर के भविष्य में ये आपका जो टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये जो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, ये आपका एक बड़ा प्रतिफल आपको देगी। किसी ने कहा है तो खुद ही को कर खुद से बुलंद इतना कि खुदा भी पूछ ले ए बंदे तेरी रजा क्या है। तो आइए आज हम लोग अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। मैंने बताया था लेक्चर नंबर 2 में कवर किया गया है कि समुच्चयों का निरूपण 2 तरीके से निरूपित किया जाता है। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने समुच्चयों का रोस्टर फॉर्मेशन हमने सीखा था। आज हम लोगों को सीखना है समुच्चयों का समुच्चय निर्माण विधि। इसी को हम लोग समुच्चय निर्माण विधि को हम लोग गुण विधि भी कहते हैं और नियम विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आज। जैसे मान लीजिए इसको हमने कह दिया कि ये समुच्चय ए है आपका, और समुच्चय निर्माण रूप में लिखना सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए आप ये 3 के गुणज लिखे हुए हैं सब। तो इसको हम लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में कि x सच दैट x बराबर 3n। देखिए 3 के गुणज लिखे हुए हैं और ये n कहाँ से लिए गए हैं, n बिलोंग्स टू n। n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। और इस n के बारे में क्या बताया गया है, n के बारे में बताया गया कि n इज लेस आर इक्वल n 4। मतलब कहीं ना कहीं देखिए n का मान बताया गया है कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्या कहां तक की है, 4 के बराबर या उससे छोटी। तो कौन कौन हो सकती है, 1 2 3 4। 1 रखेंगे 3 का नंबर 3 आएगा, 2 रखेंगे 3 दूनी 6, 3 रखेंगे 3 त्रिको 9, 4 रखेंगे 3 चौको 12। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। दूसरा देखिए ये इसको हम b मान लेते हैं। b बराबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा। तो इसको लिख सकते हो तुम इस तरह से कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। n इज बिलोंग्स टू n। n क्या है, नेचुरल नंबर है और n के बारे में बताया गया कि n इज लेस आर इक्वल 5। इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि n इज लेस आर इक्वल 5। मतलब n का मान देखिए 1 रखोगे तो 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 रखोगे 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 करोगे 8 आएगा, 2 की पावर 4 करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार करोगे तो 16 आएगा, 5 बार कर दो। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, गौर से समझिएगा। x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n। और क्या कहा गया है, n बिलोंग्स टू n। n कहां से लिया जाएगा, नेचुरल नंबर से लिया जाएगा। और यहां पर क्या है कि n इज लेस देन 6। जैसे यहां पर कहा गया है कि n छोटा है बराबर है 5 से, यहां पर कह दिया गया है कि जो n है वो छोटा है किससे, 6 से। 6 से छोटा है तो मतलब 1 2 3 4 5, है ना, 6 से छोटा। यहाँ पर देखिए 5 से छोटा है बराबर। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले को भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू n। n कहां से लिया जा रहा है, नेचुरल नंबर से। और क्या बताया गया है कि n इज लेस देन 5। 4 से क्या है, छोटा है, सॉरी 5 से क्या है, छोटा है। अगर 5 से छोटा है तो आपका यही सारे एलिमेंट आ जाएंगे। देखें सी नंबर में आपके सामने रिप्रेजेंट है, इसको आप देख सकते हैं कि 5 25 125 625। तो कहीं ना कहीं 5 की घात 1 5 होता है, 5 की घात 2 25 होता है, 5 की घात 3 125 होता है। तो वी कैन से दैट कि x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n, n बिलोंग्स टू n। मतलब ये नेचुरल नंबर से लिया गया है। और इसके बारे में क्या बताया गया, देखो 1 2 3 4 है, तो मतलब n इज लेस आर इक्वल 4। दूसरी तरह से कैसे लिखेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, कैसे लिखेंगे दूसरी तरह से, जैसे कि मैंने बताया आपको। अच्छा, वहीं पर डी नंबर देखें जरा, डी नंबर देखें, डी नंबर क्या बता रहा है, डी नंबर बता रहा है कि 2 4 6। क्या आपके सामने सम संख्या लिखी हुई है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि x सच दैट x एक
देखिए सम धन पूर्णांक है, कौन से हैं? सम धन पूर्णांक हैं। क्या लिखे हुए हैं? सम धन पूर्णांक लिखे हुए हैं। सम है या धन सम पूर्णांक लिखे हुए हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि एक क्या है? धन सम पूर्णांक लिखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। ठीक है, और n बिलोंग्स टू n, n एक नेचुरल नंबर है और n जो n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू कह रहा है कि n एक नेचुरल नंबर है, n लेकिन कहां तक है? n की जो वैल्यू है वो n इज इक्वल टू अप टू इंफिनिटी, मतलब कहां तक है? n की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 कहां तक? इंफिनिटी तक। ठीक, आइए यहां पर देखिए क्या लिखा है। एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, डॉट 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 100, 10 का वर्ग 100 होता है। तो आप कहीं ना कहीं इसको लिख सकते हैं कि एन ई, ई इज इक्वल टू, ई मान लिया, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। और एन क्या है? एन के बारे में बताया गया कि एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और एन के बारे में बताया गया है कि जो एन है ना, एन लेस आर इक्वल कितना है बेटा? 10। लेस आर इक्वल कितना है? 10। देखिए एक रखोगे तो एक का स्क्वायर 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 आने वाला है। तो इस तरह से आपका ये जितने भी समुच्चय आपके रोस्टर फॉर्म में थे, इनको हमने समुच्चय निर्माण विधि में लिख दिया। निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को लिखना है। जैसे देखिए बच्चों, अवयवों को लिखने के लिए कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्या में कौन आएगा? 1 3 5 7 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। कोई रेंज तो बताई नहीं गई कि कहां तक, सारे लिखना है। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, और कैसा पूर्णांक है? पूर्णांक है कैसा कि जो पूर्णांक है वो -1/2 से बड़ा है लेकिन 9/2 से छोटा है। देखिए 1/2, देखिए कि ध्यान से संख्या रेखा बनाई भाई। 1/2 का मतलब क्या है? देखिए -1/2 का मतलब क्या है? माइनस का 0.5। और 9/2 का मतलब क्या है? 9/2 का मतलब क्या है? 4.5। संख्या रेखा बनाओगे तो ये है 0, ये है -1, 1 2 3 4, ठीक है, और उधर क्या होगा? 5। तो 0.5 यहां होगा, ठीक, और 4.5 यहां होगा, ठीक, और इधर क्या होने वाला है आपका? 5 होगा। आप समझिएगा इस बात को जरा ध्यान से। तो ये कह रहा है कि जो पूर्णांक, इससे बड़ा पूर्णांक 0.5 से बड़ा पूर्णांक, 0.5 से बड़ा पूर्णांक देखो क्या है? 0.5 से बड़ा पूर्णांक क्या है? देखो जरा, 0 है, फिर क्या है? 1 है, फिर क्या है? 2 है, फिर क्या है? 3 है, और फिर क्या है? 4 है। क्योंकि 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 से छोटा क्या है पूर्णांक? 4 ही रहेगा। इसी तरह आप देखेंगे कि एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर का मान छोटा हो या बराबर हो किससे? 4 से। ऐसे पूर्णांकों को लिखना है जिसमें उन पूर्णांकों का वर्ग या तो 4 हो या 4 से छोटा रहे। अच्छा देखो, जैसे तुमने 0 ले लिया तो 0 का वर्ग 0 रहेगा, ये देखो 4 से छोटा है। अच्छा, -1 ले लिया, -1 का वर्ग भी आपका क्या होगा? -1 का वर्ग करोगे बेटा, -1 का वर्ग करोगे तो -1 बराबर क्या होगा? -1 गुणे -1 माइनस माइनस +1 आ जाएगा। तो और -2 का वर्ग भी क्या होगा बेटा? 4 होगा। जिसने कहा वर्ग जो है 4 से छोटा हो या बराबर हो, और साथ में 1 का वर्ग भी ले लो और 2 भी ले लो। तो इनके जो आपके सामने अवयव लिखे हुए हैं, इनका आप वर्ग करोगे ना, तो वो वर्ग या तो 4 आएगा या तो 4 से छोटा आएगा। जैसे लिखा है अगला, देखिए एक्स दैट एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है, लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो देखिए आपको समुच्चय की परिभाषा में पढ़ाया था कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जैसे लोयल
तो इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा, इसमें बताया गया है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करिए। मतलब इधर जो समुच्चय लिखे हुए हैं ये रोस्टर फॉर्मेट से लिखे गए हैं और ये जो लिखे गए हैं सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखे गए हैं, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में लिखे गए हैं। देखिए जैसे ये कह रहा है कि 1 2 3 6, अब इधर जरा पढ़िए क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है। तो देखो अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है तो ये कहीं ना कहीं देखिए ये तुम्हारी ये भी एक से 6 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, लेकिन 6 अभाज्य नहीं है तो आप इसको तो इससे मिला नहीं सकते। देखिए क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए सम है तो इसको इससे भी नहीं मिला सकते हैं। क्या कह रहा है, एक सच दैट एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। देखिए 1 2 3 6 ये सब प्राकृतिक संख्या है और ये सब 6 को काटती है तो कहीं ना कहीं इससे इसका मिलान हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है 2 3, तो 2 3 आप देखो अभाज्य संख्याएं हैं और साथ में 6 की भाजक भी है, 6 की भाजक भी है, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिक्स वाले को इस मैथमेटिक्स से आपको दिख ही रहा होगा। और 1 3 5 7 9 क्या कह रहा है, संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या 10 से कम है और विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आपके सामने अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीटली कवर कर लिया है। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।